बापू सभागार की क्षमता मात्र 6000 है, 5506, लेकिन उस दिन 14 अप्रैल को पटना में 20,000 से ज्यादा दलित सेना के और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आएंगे केवल बिहार से। यह एनडीए सरकार रामविलास पासवान का जो सिद्धांत था, जो इशू रामविलास पासवान ने उठाया था, जो इशू सेट किया था, वोट का राज मतलब छोट का राज, तो हम लोग उस दिन संकल्प लेंगे कि 2025 जो इस वर्ष में बिहार में विधानसभा का चुनाव होता है, तो हम छोट का राज स्थापित करेंगे। और यह दलित विरोधी यह सरकार पूरी तरह से दलित विरोधी है। हम लोग इस सरकार को जो नारा रामविलास पासवान जी लगा के चले गए कि निकम्मी सरकार को गद्दी से उतारना है, तो एनडीए की जो 20 वर्ष से 19 वर्ष से 20 वर्ष से एनडीए की सरकार 7-8 महीना को छोड़ दीजिए जीतन राम मांझी जी के कार्यकाल को, तो 19 साल से कुछ ज्यादा नीतीश कुमार है। तो इस सरकार को हमको बदलना है। यह सरकार नीतीश कुमार जी का पूरी तरह से, तो नीतीश कुमार जी को कौन आरएसएस वाला कविता गाता है संघ वाला? भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अटल जी का सपना उसी दिन साकार होगा जिस दिन भारतीय इस बार भाजपा का मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो और जनता दल यू में भी 2 गुट है, 2 भाग है, 2 विचारधारा है जनता दल में। एक अन्य मार्ग में, एक धारा है जो दिल्ली में है, एक धारा है जो पटना में एक अन्य मार्ग में है, एक धारा भाजपा के साथ है, एक धारा भाजपा के खिलाफ है। तब तो नीतीश कुमार जी को फैसला लेना है उनके पार्टी का। 245 पे हमारी तैयारी चल रही है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली अपने आप को भारतीय, उसकी ये हैसियत है बिहार में। अकेले लड़ा था ना चिराग पासवान, अकेले 130-135 सीट लड़ा था 2020 में। एक अकेला विधायक चुन के आया था, हमारे साथ दिल्ली में थे, अब स्वस्थ है। कल उनका सर्जरी हो गया है, छोटा सा जख्म था, हो गया है, स्वस्थ है उनका, क्योंकि सामाजिक न्याय लालू जी लोग के अभिभावक है। ये तीनों एक ही यूनिवर्सिटी से पास आउट है। एक नेता तो हमारे इस दुनिया में नहीं है, एक नेता तो अपने सिद्धांत से ही भटक गए, भाजपा के रंग में रंग गए। एक नेता आदरणीय लालू यादव जी हैं, उन्होंने कल भी कहा कि हम लोकसभा में रहते तो अकेले फरियाद लेते, कहा है ना, उनका बयान है। कितने लोगों को कुर्ता पैजामा, नीतीश कुमार जी को कुर्ता पैजामा लालू यादव पहनना सिखाया। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले तमाम पार्टियां अब अपना अपना दम दिखा रही हैं, शक्ति प्रदर्शन भी हो रहा है। देखिए, आप बखूबी जानते हैं कि 14 तारीख को आरएलजेपी का बड़ा कार्यक्रम होना है और इसको लेकर के अभी अभी आरएलजेपी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बता दिया कि 14 तारीख को बिहार में क्या कुछ होने जा रहा है। देखिए, कई बातों का उन्होंने जिक्र किया है। मीडिया कर्मियों ने उनसे ये भी सवाल पूछा था कि क्या 14 तारीख को ही ये तय हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा कि आखिर पशुपति पारस के मन में कौन है और आखिर पशुपति पारस गठबंधन किसके साथ करेंगे। तो देखिए, इन सवालों का क्या कुछ जवाब दिया है श्रवण अग्रवाल ने। सबसे पहले आप उनको सुनिए। आदरणीय प्रेस के साथी हो, जिस विषय पे आज प्रेस वार्ता बुलाया गया है, उस विषय पे हम अपनी बातों को रखने से पहले जो हमारे दल के और दलित सेना के साथी लोग बैठे हैं, उनका मैं एक तरफ से परिचय करा दूँ। प्रहलाद पासवान जी हैं, दलित सेना पार्टी के स्टेट के पदाधिकारी, हाँ, राष्ट्रीय महासचिव है दलित सेना के। राधाकांत पासवान जी हैं, स्टेट पार्टी के हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव। रंजीत पासवान जी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं हमारे दलित सेना के, बिहार के प्रधान महासचिव। इधर शिवनाथ पासवान जी हैं, ये हमारे दल के प्रदेश महासचिव और प्रदेश के प्रवक्ता भी रहे। विजय पासवान जी हैं, ये हमारे हाजीपुर दलित सेना के जिलाध्यक्ष। साथियों,
हमने जो यह प्रेस वार्ता बुलाया 14 अप्रैल को भारत रत्न, संविधान के रचयिता, संविधान के शिल्पकार, दलितों के मसीहा, दलितों को जिनका ईश्वर भी कहा जाता है। दलित लोग अपना, देश के दलित उनको अपना भगवान मानते हैं, गॉड मानते हैं। उनका जयंती है 14 अप्रैल। और हर साल जब हमारे नेता रामविलास पासवान जिंदा थे तो 14 अप्रैल को अम्बेडकर साहब की जयंती दिल्ली, पटना में बड़ा समारोह करके बड़े धूमधाम से मनाते थे। तो उन्हीं के छोटे भाई है रामविलास पशुपति कुमार पारक, और उन्हीं के कंधों पर जिम्मेवारी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की और ओरिजिनल लोक जनशक्ति पार्टी की। तो पारस बाबू के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया कि पटना के बापू सभागार में 14 अप्रैल को अम्बेडकर साहब की जयंती मनाई जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने किसी बड़े गांधी मैदान में या बड़े मैदान में यह करने का निर्णय लिया था, लेकिन सरकार ने जगह नहीं दिया, तो हम लोगों ने बापू सभागार में करने का निर्णय लिया। और बापू सभागार की क्षमता मात्र 6000 है, 5506, लेकिन उस दिन 14 अप्रैल को पटना में 20,000 से ज्यादा दलित सेना के और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आएंगे, केवल बिहार से, और बिहार के बाहर से भी आएंगे। तो उस दिन पटना पूरी तरह से रामविलास पासवान के कार्यकर्ता, रामविलास पासवान के अनुयायी, रामविलास पासवान के प्रशंसक और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दलित सेना के लोगों से पूरा पटना महाजुटान होगा और महासंकल्प रैली इसका नाम दिया गया। उस दिन हम लोग संकल्प लेंगे रामविलास पासवान जी के विचारधारा, रामविलास पासवान के सिद्धांत वाली, क्योंकि यह एनडीए सरकार रामविलास पासवान के विचारधारा से भटक गई। यह एनडीए सरकार रामविलास पासवान का जो सिद्धांत था, जो इशू रामविलास पासवान ने उठाया था, जो इशू सेट किया था, जो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए जो सब्जेक्ट रामविलास पासवान जी छोड़ के इस दुनिया से चले गए, उस सब्जेक्ट से यह एनडीए सरकार भटक गई है। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे वोट का राज मतलब छोट का राज। तो हम लोग उस दिन संकल्प लेंगे कि 2025 जो इस वर्ष में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, तो हम छोट का राज स्थापित करेंगे। और यह दलित विरोधी, यह सरकार पूरी तरह से दलित विरोधी। हम लोग इस सरकार को, जो नारा रामविलास पासवान जी लगा के चले गए कि निकम्मी सरकार को गद्दी से उतारना है, तो एनडीए की जो, क्योंकि 20 वर्ष से 19 वर्ष से 20 वर्ष से एनडीए की सरकार है, 7-8 महीना को छोड़ दीजिए जीतन राम मांझी जी के कार्यकाल को, तो 19 साल से तो ज्यादा नीतीश कुमार है। तो इस सरकार को हमको बदलना है। यह सरकार नीतीश कुमार जी अब पूरी तरह से, तो नीतीश कुमार जी को कौन आरएसएस वाला कविता गाता है संघ वाले, वही कविता गाना चाहिए। भगवा रंग में रंग गए। अब तो अब आए थे अमित शाह भी आए थे, कहाँ कहे, नरेंद्र मोदी जी भी आए थे भागलपुर, अमित शाह भी आए थे गोपालगंज, पटना अभी आए थे 2-4 दिन पहले, कहे कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और लोग जब पूछे, पत्रकार साथी जब पूछे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो टाल देते हैं, कहते हैं संसदीय बोर्ड में फैसला होगा, कहते हैं हमें पार्लियामेंट्री बोर्ड में फैसला होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा है कि हम अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अटल जी का सपना उसी दिन साकार होगा जिस दिन हम इस बार भाजपा का मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो और जनता दल यू में भी 2 गुट है, 2 भाग है, 2 विचारधारा है जनता दल यू में। एक अन्य मार्ग में, एक धारा है जो दिल्ली में है, एक धारा है जो पटना में, एक अन्य मार्ग में है। एक धारा भाजपा के साथ है, एक धारा भाजपा के खिलाफ है। अब तो नीतीश कुमार जी को फैसला लेना है, उसके उनके पार्टी का। गठबंधन का ऐलान पार्टी में रायशुमारी चल रही है,
पार्टी आंतरिक लोकतंत्रों से चलता है। हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, संसदीय बोर्ड है, नेशनल काउंसिल है, स्टेट काउंसिल है, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है, नेशनल एग्जीक्यूटिव है। पारस साहब ने कहा है आप लोगों को कि हम अप्रैल में नेशनल एग्जीक्यूटिव की, पार्लियामेंट्री बोर्ड की, नेशनल काउंसिल की, राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाएंगे और हम फैसला ले लेंगे, क्योंकि नदी के दो ही धारे होते हैं। निश्चित रूप से 243 पे हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, 243 पे हमारी तैयारी चल रही है, लेकिन हम अकेले लड़ेंगे कि गठबंधन में लड़ेंगे, महागठबंधन में लड़ेंगे कि एनडीए में लड़ेंगे, हमारा क्या रुख होगा विधानसभा चुनाव में, यह सब निर्णय पार्टी का। गठबंधन को लेकर दिलचस्पी है या नहीं है? गठबंधन को लेकर दिलचस्पी है या नहीं है? बिहार की कई सीटों को, दर्जन भर से ज्यादा सीटों को आपने चिन्हित कर लिया है। आपने बताया कि पशुपति पारस चलो गांव की ओर नारा दिया है, उन्होंने बिहार के अलग अलग जिलों में गए हैं, 18-20 जिलों का दौरा वो कर चुके हैं और दर्जन भर से ज्यादा सीटें उन्होंने चिन्हित कर ली है। इतनी ज्यादा सीटों तक की अड़चन आएगी और आपकी पार्टी के जो बयान आ रहे हैं या पशुपति पारस जिस तरह से अलग अलग मौकों पर बयान दे रहे हैं, लगता है कि गठबंधन को लेकर बहुत दिलचस्पी नहीं है, अकेले भी चलना पड़ा तो चलेगा। अकेला चना भार फोड़ता है क्या? सुने क्या? आपके एक एक प्रश्न का मैं जवाब देता हूँ। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली अपने आप को भारतीय जनता पार्टी, उसकी ये हैसियत है बिहार में अकेले लड़ने की। अकेले लड़ा था ना चिराग पासवान, अकेले 130-135 सीट पे लड़ा था 2020 में। एक अकेला विधायक चुन के आया था राजकुमार सिंह मटिहानी से, उसने भी जीत के जैसे आया था। कौन है चिराग पासवान? हम नहीं पहचानते। तब तो तय है ना आरजेडी के साथ गठबंधन हो गया, एनडीए से नाता टूट चुका है, ये पशुपति पारस का बयान है। आपका है व्याकुल हो, नहीं व्याकुल नहीं हो रहे हैं, आप बयान ये है। हमारा ना मामला है, आप ही ने बताया दो ही ये धारा हमको है। न तय करना है। आप ही ने बताया दो ही आप धारा है। क्यों बेचैन भारत हो रहे हैं? नहीं, मैं बेचैन भारत नहीं हो रहा। आपका बेट क्या लालू तेजस्वी से सीटें को लेकर के बात हुई? हमारी किन्हीं से कोई अभी गठबंधन के स्वरूप पर किसी से कोई बात नहीं। गठबंधन के स्वरूप पर बातें चल रही हैं, लेकिन हम सेकुलर फोर्सेज की सरकार बनाएं। हमने कहा ना कि सामाजिक न्याय की सरकार बनाएं। रामविलास पासवान के सपनों वाली अम्बेडकर साहब की, हमने कहा ना ये एनडीए सरकार दलित विरोधी है। तो निश्चित रूप से हमारा इशारा आप समझ नहीं रहे कि आप बड़े पत्रकार हैं। अब तो समरीन जी, आप तो इतने बड़े चैनल के बड़े, आपको तो पूरा बिहार देश देखता है, आप इशारा नहीं समझ रहे। हम तो गए थे पारस हॉस्पिटल जिस दिन लालू जी को, आदरणीय लालू जी को एडमिट किया गया था, फिर उनको दिल्ली शाम में 7 बजे लेके गया, तो सारे लोग थे वहाँ। आदरणीय मौली देवी जी थे, तेजस्वी जी थे, सारे लोग थे। आरजेडी को तो उस दिन पारस साहब दिल्ली में थे, तो हम तो गए थे देखने के लिए, हाल चाल देखने के लिए। अब स्वस्थ है, कल उनका सर्जरी हो गया है, छोटा सा जख्म उखम था, हो गया है, स्वस्थ है उनका। क्योंकि सामाजिक न्याय, लालू जी हम लोग के अभिभावक हैं, गार्जियन, पिता तुल्य है, पारस साहब के बड़े भाई, रामविलास पासवान के सहपाठी हैं ये लोग। रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, क्योंकि नीतीश कुमार जी भटक गए लेकिन ये तीनों लोग जेपी के एक क्लास के स्टूडेंट, ये तीनों लोग सामाजिक न्याय के बैकवर्ड क्लास के, छोट क्लास के, लोअर क्लास के स्टूडेंट। ये तीनों एक ही यूनिवर्सिटी से पास आउट है। एक नेता तो हमारे इस दुनिया में नहीं है, एक नेता तो अपने सिद्धांत से ही भटक गए, भाजपा के रंग में रंग गए। एक नेता आदरणीय लालू यादव जी हैं, लड़ रहे हैं। उन्होंने कल भी कहा कि हम लोकसभा में रहते तो अकेले फरिया लेते, कहा है ना, उनका बयान आया है। तो वो तो है ही, वो तो बैकवर्ड और शोषित समाज के बड़े मसीहा लालू यादव जी हैं। तो कितने लोगों को कुर्ता पैजामा, नीतीश कुमार जी को कुर्ता पैजामा लालू यादव जी ने पहनना सिखाया। ये सब पुरानी बात है, ये सब पुरानी बात है। जब नारा लगता था, जब कांग्रेस का अत्याचार था, दम कितना है दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे, ये नारा लगा तो तीनों नेता फुलवारी जल गए थे। रामविलास जी थे फुलवारी जेल, सारे लोग थे, सारे लोग थे। संसोपा ने बांधी गार,
पिछड़ा पावे 100 में 60, है ना, ये सब नारा लगता था, ये सब तीनों एक साथ। तो लालू यादव जी तो हमारे अभिभावक हैं, लेकिन क्योंकि लालू यादव जी के मंत्रिमंडल में पारस बाबू ने 7 साल काम किया लालू जी के साथ। वह मुख्यमंत्री थे तो पारस बाबू उनके साथ मंत्री थे। 1990 से 95 तक वन एवं पर्यावरण मंत्री थे और 1995 से 97 तक गृह कारा एवं निबंधन मंत्री थे, जेल मंत्री थे। उस समय रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे देवेगौड़ा जी की सरकार में। लगता था उस समय क्या नारा, ऊपर रेल नीचे जेल। ये जेल मंत्री थे छोटे भाई पारस बाबू। तो निश्चित रूप से लालू यादव जी के साथ हमारा भी थे। लालू यादव जी 15 जनवरी को दही चूड़ा की वोट पे, उसके बाद हम लोग भी गए थे। हम लोग इफ्तार में भी गए थे पारस साहब, हम लोग गए थे इफ्तार में, आप लोगों ने कवर किया था। इफ्तार में न्योता मिला था माह रमजान में। रमजान में भी कितना सियासत किया, हिंदू मुसलमान किया। ये भाजपा के लोगों ने कहा होली के दिन मुसलमान लोग पंची छाती मजबूत करके निकले, भाजपा के लोगों ने कहा। मस्जिद ईद के दिन सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दिया गया, मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका गया। अब देश में ऐसा भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों से इतना नफरत है, यह कहती है सबका साथ सबका विश्वास। सबका साथ सबका विश्वास में मुसलमान नहीं है, सबका। तो सुना आपने कि आरएलजेपी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है। हर एक सवाल का बड़ी ही बेबाकी से जवाब भी दिया है और चिराग पासवान को भी खूब सुनाया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की सियासत में क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।